जब आप क्लास में बैठे हो और लेक्चर चल रहा है, तब आप कंफर्ट जोन में हो। आपको ये पता भी नहीं चलता कि कुछ चीजें आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही और इतने में क्लास आगे बढ़ जाती है। प्रोटेज इफेक्ट के अनुसार जब आप क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हो, तब आप कंसेप्ट को केवल मेमोरी में डाल रहे हो। लेकिन जब आप वही चीज किसी को सिखाते हो, तब आपको इमेजिनेशन और लॉजिक का उपयोग करके उस एक कंसेप्ट को इंफॉर्मेशन और अन्य कंसेप्ट्स के साथ जोड़ना पड़ता है। इसलिए वो टॉपिक आप गहराई से समझ जाते हो और साथ में मेमोरी में भी रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए इफेक्टिव तरीके से पढ़ने और समझने की पहली टिप है, जो टॉपिक आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं वो दूसरों को सिखाएं। प्रोडिजी इफेक्ट तो यहाँ तक कहता है कि जब आप किसी को सिखाने का नाटक भी करते हो या सिखाने की तैयारी भी करते हो, तब आप खुद उसे बेहतरीन तरीके से सीखते हो। 40 साल पढ़ने और सीखने पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको कोई नहीं मिलता तो दीवार और पौधों को समझाने का नाटक कीजिए। इस स्टडी टेक्निक का सबसे अच्छा वर्जन है कि नए और कठिन टॉपिक को समझने के लिए आप स्टडी ग्रुप बना सकते हैं। स्मार्ट स्टडी की दूसरी प्रैक्टिकल टिप है कि फ्लो स्टेट में जाने के लिए 500 शब्द जोर जोर से जल्दी जल्दी पढ़िए। जब आपका पढ़ने का मन ना करे या फोकस करने में दिक्कत आए, तब इस टेक्निक का प्रयोग कीजिए। रिसर्च में देखा गया कि जब आप कोई इंटरेस्टिंग या थोड़ा सा कठिन आर्टिकल बोल बोल कर जोर से पढ़ते हैं और साथ में समझते जाते हैं, तब आप फ्लो में आ जाते हैं, क्योंकि आंख, कान और समझने वाला दिमाग का हिस्सा ये सब पूरी तरह फोकस्ड है। इस समय आपके कंसंट्रेशन का 90% से ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप आसानी से फ्लो में आ जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? 500 वर्ड्स या करीबन 2 पेज पढ़िए। क्रिकेट, टेक्नोलॉजी, साइंस या आपके इंटरेस्ट के आर्टिकल्स का प्रिंट आउट निकाल कर रखिए और केवल 2 पेज पढ़िए और इसके तत्काल बाद काम शुरू कीजिए। ये टेक्निक आप एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली प्रैक्टिकल टिप है, पढ़ने की जगह एग्जाम हॉल जैसी होनी चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों ने एक कमरे में पढ़ा और उसी कमरे में टेस्ट दिया, उन्होंने मेमोरी टेस्ट में बेहतर स्कोर किया, और जिन लोगों ने एक तरह की सेटिंग में पढ़ा और उसके बाद बिल्कुल विपरीत सेटिंग में ले जाकर टेस्ट दिलाया गया, तो उनका मेमोरी स्कोर कम रहा। यानी आपको एग्जाम हॉल की सेटिंग या वातावरण कॉपी करना है। देखिए, एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है। अधिकतर एग्जाम टेबल, कुर्सी या बेंच पर होने वाले हैं। कमरा शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री होने वाला है। एग्जाम हॉल पर टेबल पर कोई सामान नहीं होगा। उसी तरह आपके पढ़ने की सेटिंग भी होनी चाहिए। टेबल, कुर्सी, नो डिस्ट्रैक्शन और टेबल पर बहुत कम सामान। इससे आपकी मेमोरी एग्जाम के दौरान बेहतर काम करेगी।